नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ। आइए करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। खांडव वन के दहन के समय अर्जुन ने मय दानव को अभेदान दे दिया था। इससे कृतज्ञ होकर मय दानव ने अर्जुन से कहा, हे कुंती नंदन, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः आप आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं किसी बदले की भावना से उपकार नहीं करता, किंतु यदि तुम्हारे अंदर सेवा भावना है तो तुम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। मायासुर के द्वारा किसी प्रकार की सेवा की आज्ञा मांगने पर श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम युधिष्ठिर की सभा हेतु ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जैसा कि इस पृथ्वी पर अभी तक न निर्मित हुआ हो। मायासुर ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर एक अद्वितीय भवन का निर्माण कर दिया। इसके साथ ही उसने पांडवों को देवदत्त शंख, एक वज्र से भी कठोर रत्न जड़ित गदा तथा मणिमय पात्र भी भेंट किया। कुछ काल पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस यज्ञ के आयोजन के पहले ही भीम द्वारा जरासंध का एवं यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध हुआ। पांडवों का नया इंद्रप्रस्थ राज्य स्थायित्व पा गया तो उन्होंने कुछ दिन बाद राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। धर्मराज युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, प्रजा पालन के प्रति गहरा अनुराग और शत्रु विजय से सुरक्षित हुआ राज्य धर्म पालन में लगा हुआ था। युधिष्ठिर ने सभी दिशाओं में राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज दिए। भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर आदि को बुलाने के लिए स्वयं नकुल हस्तिनापुर गए। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो धृतराष्ट्र को अति प्रसन्नता हुई, परंतु दुर्योधन चिंतित हो उठा। फिर भी हस्तिनापुर से सभी परिजन राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। स्वयं दुर्योधन भी आया। इंद्रप्रस्थ में आकर दुर्योधन ने जब पांडवों की संपन्नता को देखा तो वह ईर्ष्या से जल भुन उठा। कर्ण और मामा शकुनी ने उसकी ईर्ष्या की अग्नि में घी डालने का काम किया। यज्ञ के समाप्त हो जाने के बाद भी कौरव, दुर्योधन आदि अन्य भाइयों के साथ युधिष्ठिर के अतिथि बने रहे। एक दिन दुर्योधन ने मय दानव के द्वारा निर्मित राज्यसभा को देखने की इच्छा प्रदर्शित की, जिसे युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दुर्योधन उस सभा भवन के शिल्प कला को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह इंद्रप्रस्थ महल का वैभव देखकर हैरान था। वह महल को इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। मय दानव ने उस भवन का निर्माण इस प्रकार से किया था कि वहां पर अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते थे, जैसे कि स्थल के स्थान पर जल, जल के स्थान पर स्थल, द्वार के स्थान पर दीवार तथा दीवार के स्थान पर द्वार दृष्टिगत होता था। दुर्योधन को भी उस भवन के अनेक स्थानों में भ्रम हुआ, जिस कारण उसे कई बार पांडवों आदि का उपहास का पात्र बनना पड़ा। दुर्योधन और शकुनी दोनों भौचक्के से सभा भवन के वैभव को निहार रहे थे। दुर्योधन ने कहा, मामा श्री, ऐसे दिव्य दृश्य तो हस्तिनापुर में भी देखने को नहीं मिलते। देखते चलो भांजे, ये नगरी तो माया नगरी के समान दिखाई पड़ रही है। दुर्योधन आगे बढ़ा तो मामा शकुनी ने टोका, भांजे वस्त्र ऊपर कर लो, सामने पानी है। दुर्योधन ने वस्त्र ऊपर कर लिए, लेकिन वहां पानी नहीं था, पानी का ब्रह्म था। दुर्योधन मन ही मन लज्जित हुआ और उसने अपने उठाए वस्त्र नीचे कर लिए। वह आगे बढ़ा। वह पूरे आत्मविश्वास से चलने लगा। तभी उसकी दृष्टि मणियों से बने सुंदर कमल पर पड़ी, एकदम सजीव पानी में खिले कमल के समान। दुर्योधन को लगा कि यह भी भ्रम ही है। उसने कदम आगे बढ़ाया तो वह छपाक से जल में गिर पड़ा। दूसरी ओर द्रौपदी और भीम एक झरोके में खड़े होकर ये पूरी घटना देख रहे थे। दुर्योधन की इस हालत पर द्रौपदी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। दुर्योधन अपने इस उपहास को सहन नहीं कर सका।
उसने द्रौपदी की ओर देखा। गवाक्ष में खड़ी द्रौपदी हंस रही थी। वह बौखला गया। दुर्योधन अपने उपहास से पहले से ही जला भुना था। दुर्योधन ने जब द्रौपदी को अपने ऊपर इस तरह से हंसते देखा तो वह गुस्से से भर उठा। उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन भी हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञ से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की ये दुर्वस्था देख महाबली भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था, अतः वह उनका उपहास सहन न कर सका। शीघ्रता से वह पानी से बाहर आया। लज्जावश उसने सामने दिखाई पड़ रहे एक दरवाजे में प्रवेश करना चाहा, किंतु हड़बड़ी और तेजी में आगे बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि वह एक पत्थर की दीवार से जा टकराया। वह दरवाजा नहीं था, दरवाजे का चित्र था। स्फटिक के बने उस दरवाजे के चित्र से टकराकर दुर्योधन चक्कर खाकर नीचे बैठ गया। दुर्योधन की दशा देखकर सभी उस पर हंस रहे थे। दुर्योधन क्रोध में भरकर यह भी भूल गया कि वह कहां पर है। गहरे अपमान से उसका माथा फटा जा रहा था। वह शकुनी से बोला, मामा श्री, ऐसे अपमान से तो अच्छा है मर जाना। आप चलिए यहां से जल्दी ही। धीरज रखो भांजे, शकुनी ने उसे समझाया। ये समय ईर्ष्या और क्रोध का नहीं है। पांडव सदैव अपने भाग्य का ही प्राप्त करते रहे हैं। जिसके सहायक श्री कृष्ण है, उसका देवता तथा असुर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है भांजे। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा, महारथी कर्ण, मंत्र सिद्ध कृपाचार्य, राजा भूरिश्रवा जैसा वीर और राजनीति की कुटिल चालों में माहिर तुम्हारा ये मामा शकुनी तुम्हारे साथ है। समय की प्रतीक्षा करो भांजे, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। भांजे, इंद्रप्रस्थ के सभा भवन में तुम्हारा जो अपमान हुआ है उससे मुझे अत्यंत दुख हुआ है। तुम यदि अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी भांजे। पांडवों पर विजय पाने के लिए केवल युद्ध ही नहीं, जीत के लिए और भी उपाय हैं। कैसा उपाय मामा श्री? दुर्योधन ने बेचैनी से पूछा। बताता हूँ, पहले डेरे पर चलकर ये गीले वस्त्र बदल लो। वहीं पर मैं तुम्हें उनमें से एक उपाय बताऊंगा। वह ऐसा उपाय है जिसमें शकुनी ने आज तक किसी से हार नहीं मानी। दोनों अपने डेरे पे आए। दुर्योधन जब तक वस्त्र बदल कर आया, शकुनी चौसर के अपने पासों से खेलता रहा और गंभीर बना रहा। दुर्योधन आया तो शकुनी से अपने पासे परस्पर लुढ़काए। दुर्योधन का ध्यान पासों की ओर चला गया। ये तो चौसर के पासे हैं मामा श्री। हाँ दुर्योधन, शकुनी पासों को हथेली में बंद करके बोला। भांजे, महाराज युधिष्ठिर को जुए का बड़ा शौक है, लेकिन वे स्वयं इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। तुम उन्हें जुए के लिए आमंत्रित करो, मैं इन्हीं पासों से उसका सारा वैभव, सुख, संपत्ता छीन लूंगा। युधिष्ठिर द्रुत कीड़ा का प्रेमी है, अतः वह तुम्हारे निमंत्रण पर अवश्य ही आएगा। और तुम तो जानते ही हो कि पासे के खेल में मुझ पर विजय पाने वाला त्रिलोक में भी कोई नहीं है। पासे के दाव में हम पांडवों का सब कुछ जीत कर उन्हें पुनः दरिद्र बना देंगे। यदि द्रुत कीड़ा के लिए उन्होंने मना कर दिया तो? दुर्योधन ने धीरे से पूछा। युधिष्ठिर द्रुत कीड़ा के लिए कभी मना नहीं करेगा, शकुनी ने उसे समझाया। अपने पिता श्री महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हें समझाना होगा और हर हाल में उन्हें द्रुत कीड़ा के लिए बुलाना ही होगा। तुम उन्हें समझाओ कि मामा श्री से बड़ा चौसर का खिलाड़ी तीनों लोकों में दूसरा नहीं है। अगर पिताश्री नहीं माने तो फिर तुम अनशन करने बैठ जाना, शकुनी ने उसे उकसाया। तुम उनसे कहना कि अगर आप पांडवों को नहीं बुलाएंगे तो मैं अनशन करके अपनी जान दे दूंगा।
ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। उनसे ये भी कहना भांजे कि तुम्हारी जगह चौसर की बाजी पांडवों से मैं खेलूंगा। ऐसा ही कहूंगा। दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। बाद में शांति के साथ दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और अन्य बंधु बांधव युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ देख कर वापस लौट आए, परंतु मामा शकुनी और दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और अपमान का बदला लेने का भाव बना ही रहा। वे इस बात से तो प्रसन्न थे कि सारा राजसूय यज्ञ पितामह भीष्म की देखरेख में संपन्न हुआ, परंतु इस बात से वे दुखी थे कि राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म के कहने पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। इसके अतिरिक्त सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट मान लिया था और उन्हें अमूल्य उपहार भेंट किए थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।